हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीबीडी 2 हो या फिर एसएससी जेई 2025 या कोई भी एई लेवल का एग्जाम जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए पीवाईक्यूज की जरूरत है, तो बेहतरीन लेवल के लेक्चर्स हम लेके आ रहे हैं। प्लेलिस्ट डेली अपडेट हो रही है, तो पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो जाने चाहिए। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंचिता सिंह एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Question is the value of porosity of a soil sample in which the total volume of soil grain is equal to the twice of the total volume of voids। सबसे पहले दो टर्म है, क्वेश्चन के हेल्प से हम टर्म्स को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो एक टर्म होता है हमारा पोरोसिटी और एक टर्म होता है हमारा वॉइड रेशियो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वॉइड रेशियो की बात करें तो वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉइड रेशियो हमारा डिनोट करते हैं हम ई से। बेसिकली जब हम सॉइल को यहाँ पर अगर देखें, हम सॉइल का फेज सिस्टम बनाते हैं, तो हमारे पास जो क्या है, सॉइल क्या एक मैटर है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे, वाटर प्रेजेंट होगा और फिर एयर प्रेजेंट होगा। ये तीनों चीजें प्रेजेंट है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो सॉइल सॉलिड है इसका जो हमारा वॉल्यूम होता है वो वी एस से शो करते हैं। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे? एयर और वाटर कहाँ प्रेजेंट होगा? वॉइड्स में प्रेजेंट होगा। तो टोटल वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दिखाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एयर के वॉल्यूम को वी ए से शो करते हैं और वाटर के वॉल्यूम को वी डब्ल्यू से। तो जो हमारा रेशियो है, ये अगर वॉइड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का रेशियो। इसके रेशियो को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसके रेशियो को हम वॉइड रेशियो कहते हैं। और अगर हम बात करें ई को हम हमेशा मोस्टली डेसिमल में डिनोट करते हैं, डेसिमल में डिनोट करते हैं। और ई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, जो इसकी रेंज है वो ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों हम इक्वल्स टू 0 नहीं कर सकते? तो अगर हम वॉइड्स को 0 कर दें, वॉइड 0 होने का मतलब क्या होता है, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर हम 0 कर दें, इसका मतलब क्या है, वॉइड्स प्रेजेंट ही नहीं है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉइल की बात कर रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किस केस में होता है? रॉक्स के केस में देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर हम सॉइल की बात करें तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया वॉइड रेशियो। और वहीं पे पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी भी हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का ही रेशियो में डिफाइन करते हैं, लेकिन वॉइड रेशियो में हमने क्या किया था, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स थे। यहाँ होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। इसके रेशियो को हम पोरोसिटी बोलते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। वेल, यहाँ पर अगर हम बात करें और इसकी अगर बात की जाए तो इसके रेंज की अगर हम बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक जाती है। बेसिकली बात करें तो 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इट्स रे जो इसकी रेंज है, 0% से लेकर हमारा 100% के बीच में रहती है, 100% के बीच में रहती है पोरोसिटी की रेंज। तो रेंज भी याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी। तो मुझे पोरोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, पोरोसिटी फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, मुझे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स पता होने चाहिए और टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर वो बोल रहा है इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन, जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन है, इंपॉर्टेंट देने वाली बात ये है, सॉइल ग्रेन की बात हो रही है। जो सॉइल ग्रेन है मतलब जो वी एस की वैल्यू है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये और हमें पता है टोटल वॉल्यूम क्या होता है, जो टोटल वॉल्यूम होता है वो वी एस प्लस जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, तो ये हो जाएगा 3। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मेरा 3v हो जाएगा, क्योंकि वी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, वी एस की जगह लिख सकते हैं 2vv प्लस हमारा वी, तो ये हो जाएगा मेरा 3 वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, बस हमें यहाँ पे पुट करना, हमारा न्यूमरेटर है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यहाँ हो जाएगा 3 वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो आ रहा है 1/3 और 1/3 को हम किससे डिनोट करते हैं, 33.33%। से दैट मींस डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईएससी में 2000 में भी पूछा गया, 2016 में पूछा गया, इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A soil sample is having the specific gravity, G की वैल्यू दे रखी है 2.60, वॉइड रेशियो दे रखा है 0.78, वाटर कंटेंट फाइंड करना है जब फुल्ली सैचुरेटेड है सॉइल, एस की वैल्यू दे रखी है 1। तो सहवाग वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये देख सकते हैं ये वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 0.78। यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड ही करनी है और जी की वैल्यू हो जाएगी 2.6। यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे ये जो डब्ल्यू एक तरफ रखते हैं, 0.78 डिवाइड बाय 2.6, यहाँ से डेसिमल हटाया तो ये हो जाएगा अपॉन में 100, यहाँ डेसिमल हटाया तो ऊपर चला जाएगा 10, और ये 26 से 3 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से हमारा अगर परसेंटेज में चाहिए तो ये मेरा आ जाएगा 30%। तो वाटर कंटेंट कितना प्रेजेंट है, तो वाटर कंटेंट हमारा 30%
है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई डेंसिटी, मॉइस्ट डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी, इन सब का फॉर्मूला हमें पता करना है। सबसे पहले बल्क डेंसिटी, या फिर जिसे हम बोलते हैं जो हमारी जो नेचुरली हमें जो सॉइल मिलती है उसमें हम उस केस में जब हमें जो सॉइल मिलती है वो बल्क डेंसिटी, तो अगर इसकी बात करें तो वहां पर हमें कितना देखने को मिलता है। बल्क डेंसिटी की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है G+SE अपॉन में 1+E, ब्रैकेट के बाहर आ जाता है हमारा गामा W। ये मेरा मॉइस्ट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, मॉइस्ट डेंसिटी का फॉर्मूला ये वाला हो गया, दैट मीन बी का हो गया हमारा 1। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं बी का 1 हो गया का मतलब हम ड्राई डेंसिटी को बात करते हैं, तो ड्राई के केस में क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा 0। सैचुरेशन 0 होते ही क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा गामा ड्राई और ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू अपॉन में 1+E। दैट मीन्स ये हमारा 2 हो जाएगा, ए का हमारा 2 हो गया। और फिर हमारा सैचुरेटेड कंडीशन होती है, अगर हम सैचुरेटेड कंडीशन की बात करें तो हम किससे डिनोट करेंगे, गामा सेट से। इस कंडीशन में क्या होगा, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही ये बल्क वाले फॉर्मूले में एस की वैल्यू 1 पुट करेंगे, G+E अपॉन में 1+E और ये हो जाएगा मेरा गामा W। ये हो गया मेरा गामा सेट का फॉर्मूला। ये है G+E और अपॉन में 1+E गामा W मतलब C का 3। तो 213 हमारा है। सॉरी ये तो सैचुरेटेड का है ना, तो ये नंबर्स में लिख दिया मैंने। बेसिकली 2143 होना चाहिए क्योंकि ये हमारा 3 हो गया, तो बचा क्या 4। और गामा सबमर्ज का फॉर्मूला हमें पता ही क्या होता है, G-1 अपॉन में 1+E ब्रैकेट में W। That means 143 will be the correct answer of this question and A option is the correct answer. Well, let's move to the next question. Next question देखते हैं। Next question है the ratio of the volume of voids to the volume of soil mass, ना कि soil grain। यहाँ बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। इस रेशियो को क्या कहते हैं, तो अभी स्टार्टिंग लेक्चर में हमने जस्ट समझा था। यहाँ पर अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, इसको क्या कहते हैं, पोरोसिटी। तो किससे डिनोट करते हैं, हम पोरोसिटी से करते हैं। वहीं पे अगर बात करें तो ऐसी चीजें भी कितनी बार देखो एग्जाम में पूछी, आप देख सकते हो इस तरीके को घुमा के कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम इज टर्म्ड एज, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोरोसिटी। ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इन विच, हमें पोरोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट है। यस वी हैव डन दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दे रखा है 3 एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2। एज्यूमिंग द सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई, ड्राई माना है, अगर परफेक्टली ड्राई मान रहे हैं, वॉइड रेशियो फाइंड करना है, डिटरमाइन द वॉइड रेशियो। यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, और फॉर्मूला ये है कि जो जी एम होता है, जी एम इक्वल्स टू एस अपॉन 1+E। तो बेसिकली जीएम क्या है, जीएम है हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी क्या, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हमारा जीएस होता है। जीएम की वैल्यू है हमारी 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1+E। 1+E को हम इधर लिखेंगे और 3/2 हो जाएगा मेरा 1.5। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा 1+E इक्वल्स टू 1.5, E is equals to 0.5, that means 0.5 is the correct answer and void ratio is 0.5. A option is the correct answer of this one में पूछा गया है। Let's move to the next question. Question है the work out the theoretical dry density, gamma D को find करना है, gamma D max for soil sample having specific gravity 2.7, optimum moisture content 19%। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है 2.7 और वाटर कंटेंट दे रखा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 19%। तो जो मैक्सिमम हमारी थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है गामा डी मैक्स का जी गामा डब्ल्यू, याद रखना है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1+1+ डब्ल्यू जी, और हमें डब्ल्यू भी पता है और जी भी, वैल्यू हमने 2.7 पुट की। गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ग्राम पर सीसी में है, तो 1 की वैल्यू, गामा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 1। 1+W की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0.19 और G की वैल्यू है 2.7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1.784 ग्राम पर सीसी। दैट मीन्स ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला याद रखने के लिए है,
जब भी थ्योरेटिकल मैक्सिमम ट्राई डेंसिटी पूछते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू जी. Let's move to the next question. Next question is a saturated soil sample has a water content of 40%. Specific gravity हमें दे रखी है 0.65 and void ratio will be. तो saturated sample है मतलब वही S is equals to 1. Water content कितना दे रखा है 40% मतलब कि 0.4. अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.65. ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो सहवाग. तो अगर मैं एस की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू फाइंड करनी है डब्ल्यू हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई में 2.65. तो जस्ट हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 5 is 22 carry and it's 4 24 plus 2 26 and 2 carry and 10. Let me अब यहाँ पर हमारा 1 0 मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है 1060 लेकिन डेसिमल लगाएंगे तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Let's move to the next question. Next question is a soil sample. A soil sample has a porosity. Porosity की 50%. The specific gravity of solids is 3. S की वैल्यू दे रखी है. Specific gravity of solids is 3. What will be the unit weight of soil if the soil is 50% saturated? Saturated हमारा 50% है. Weight of soil find और unit weight of water हमें है 10 किलो न्यूटन पर मीटर. तो बेसिकली हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अगर हम बात करें तो गामा बल्क का फॉर्मूला यूज करेंगे जी प्लस एस ई अपॉन में 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू. तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है गामा डब्ल्यू की वैल्यू पता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेनी है. ठीक है हमें जी की वैल्यू पता है 3 लेनी है. एस की वैल्यू हमें पता है 50% सेचुरेटेड है. और तो अगर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है ई जो कि हमारा वॉइड रेशियो है. तो मुझे यहाँ पे जब हमने ये वॉइड रेशियो की चीज हमें एक रिलेशन भी यहाँ पे पता होना चाहिए. अगर हमें वॉइड रेशियो फाइंड करना है पोरोसिटी पता है तो ये हो जाता है 1 n अपॉन 1 माइनस n. और अगर मुझे पोरोसिटी पता है वो मुझे वॉइड रेशियो पता है पोरोसिटी फाइंड करनी तो हो जाता है e अपॉन 1 प्लस ई. ये फॉर्मूले इसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे. अभी इस क्वेश्चन में हमें पोरोसिटी पता है तो इस क्वेश्चन में हमें पता है पोरोसिटी. पोरोसिटी कितना है 50%. तो यहाँ पर मैं कोई ई निकालना है आराम से निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा मेरा n अपॉन 1 माइनस n क्योंकि हो जाएगा 0.5 अपॉन में 1 माइनस 0.5 जाता है 0.5. दैट मीन्स 0.5 अपॉन 0.5 0.5 अपॉन 0.5 हो जाएगा 1 की वैल्यू आ गई 1. इसको पुट करेंगे अब आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली जब यहाँ पर पुट करते हैं तो हो जाएगा 3 2.7 प्लस में हमारा 0.5 मल्टीप्लाई में 1 और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में हमारा आ जाएगा 10. यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 3 प्लस 3.5 3 प्लस 0.5 हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2 इंटू 10. जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको अगर आराम से सॉल्व करें 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 5 से 25 का 2 कैरी 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में तो ये हमारा जो सॉइल है उसका यूनिट वेट हमें कितना देखने को मिलेगा 50% सेचुरेशन पे 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल विद अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद अ सॉइल सैंपल. ये तो 40 सेंटीमीटर वॉल्यूम है और वो फिल्ड है सॉइल सैंपल से. ठीक है आगे बोल रहा है when the soil is poured into a graduated cylinder it displaces 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. what will be the porosity? तो 40 सेंटीमीटर क्यूब क्या है उसमें पूरा हमारा सॉइल सैंपल फिल हुआ है तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल की अगर बात करें सॉइल की टोटल सॉइल की बात करें तो वो हमारा कितना 40 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये क्या है टोटल वॉल्यूम है. और कितना मतलब हमारा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हमारा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है. मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर किसको हमारा शो कर रहा है वॉइड्स को शो कर रहा है. वॉइड्स में हमारे वाटर आए होंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर हम बात करते हैं पोरोसिटी की तो पोरोसिटी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल. तो वॉइड्स कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉइल कितना है 40 सेंटीमीटर क्यूब. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 दैट मीन्स 1/2 दैट मीन्स 0.5. तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर हमारा यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पोरोसिटी कितना आएगा 0.5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन and the question is a fully saturated clay sample has a mass of 101.5 gram and volume 50 centimeter cube.
आफ्टर ओवन ड्राइंग द क्ले हैज अ मास ऑफ 84.9 ग्राम, assume that the volume does not change during dry, what will be the porosity? पोरोसिटी फाइंड करनी है मुझे बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पर देखें किस तरीके से फाइंड करेंगे पोरोसिटी, अगर मैं वॉइड रेशियो फाइंड कर लूँ तो मुझे पोरोसिटी आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन को पता है कि जो सैंपल का वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 50 सीसी, तो वॉल्यूम है हमारा 50 सेंटीमीटर क्यूब सीसी। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं ड्राई मास कितना होगा, ड्राई मास कितना है, तो ड्राई मास हमारे को गिवन है, ड्राई मास गिवन अपन को 84.9 ग्राम, और हमारा सैंपल का मास कितना है 101.5 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम गामा सैचुरेटेड निकाल लेते हैं। गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, जो मेरा मास है 101.5 अपॉन में कितना हो जाएगा वॉल्यूम। जब इसको सॉल्व करोगे कैलसी की हेल्प से तो ये आएगा 2.03 ग्राम पर सी। फिर अब अपन क्या निकाल सकते हैं, आराम से गामा डी निकाल सकते हैं। गामा डी क्या होता है, जो हमारा ड्राई मास है 84.9 अपॉन में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा मेरा 1.98 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। फिर अपन क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ग्राम वो जो गामा डी है वो क्या इसके बराबर होता है, गामा बल्क अपॉन में 1+W, गामा बल्क अपॉन में 1+W। यहाँ से हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। बल्क की कंडीशन हमें पता है, बल्क कितना गिवन है भाई, बल्क हमारा कौन सी कंडीशन है, सैचुरेटेड कंडीशन बोल रहे हैं, तो बल्क कंडीशन सैचुरेटेड ही तो हुई। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा डी की वैल्यू है 1.68 इक्वल्स टू 2.0 अपॉन में 1+W। तो W के लिए क्या करेंगे, W को इधर भेजते हैं, 2.03 अपॉन में 1.68 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ W निकल के आएगा, जो क्या है 0.195। यहाँ से हमें W मिल गया। W मिलने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, हमको पता है वॉइड रेशियो निकालना है, वॉइड रेशियो की हेल्प से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं पोरोसिटी। अब गामा डी किसके इक्वल होता है, गामा डी होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E के इक्वल। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं गामा डी को। पहले लिखते हैं, अपन को पता है कि गामा डी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1+E। अब यहाँ से हमें गामा डी पता है, गामा डी है 1.698, अभी निकाला था हमने 1.698 इज इक्वल्स टू जी ग्राम पर सीसी में, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1+E। 1+E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+E की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 1+E की वैल्यू हो जाएगी जी अपॉन में 1.68, या फिर जी की वैल्यू अपन कर लेते हैं 1+E मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.69। यस, तो बेसिकली 1.698 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा 1+E इक्वल्स टू जी, ये मेरा जी निकल के आ गया। अब हमें पता है कि सहवाग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस की वैल्यू 1 क्योंकि फुली सैचुरेटेड बोला है, सैचुरेटेड कंडीशन बोला है। ई को ई ले लेते हैं, डब्ल्यू हमारा गिवन था, डब्ल्यू अपन को गिवन, तो डब्ल्यू हमारा क्वेश्चन में कितने निकाला है 0.195, तो 0.195 हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। जी की वैल्यू हमने क्या लिख ली है 1.698 और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 1+E। अब यहाँ से हमारा एक ही अननोन है जो कि E है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू मिल जाएगी, E की वैल्यू निकल आएगी 0.495। जब इसको सॉल्व करोगे तो वॉइड रेशियो 0.495। हमें पोरोसिटी पता है, पोरोसिटी का E अपॉन 1+E, 0.495 अपॉन में कितना आ जाएगा 1.495। जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.311, और जब इसे परसेंटेज में 33.11%, यहाँ से हमारा ये निकल के आया, तो 30.1%। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ए ऑप्शन के इक्वल आएगा कि 30.8% या 0.1%। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉइल इज कंसीडर्ड डेड। तो नॉर्मली जनरली जब हम सॉइल सैंपल उठाते हैं हमें क्या मिलता है, 2 फेज सिस्टम मिलता है कि 1 फेज सिस्टम, फेज या ट्रिपल फेज, 3 फेज। बेसिकली अगर हम बात करें जो हमारा सॉइल सैंपल होता है, सॉइल क्या है एक मैटर है, तो हमें 3 फेज सिस्टम है। एक हमें वाटर देखने को मिलता है, वाटर देख, यहाँ पर हमें एयर देखने को मिलता है, वॉल्यूम ऑफ एयर को शो करता है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को शो करता है। फिर हमें क्या देखने को, वाटर को शो, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, सॉइल सॉलिड्स देखने को, यहाँ पर जो सॉइल के सॉलिड्स देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसको एस से शो करते हैं,
ये जो होता है हमारा पूरा ये टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। और जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कर लेंगे हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा, टोटल जाता है। एयर जो है, एयर के मास को हम कंसिडर नहीं करते, मान लेते हैं। और यहाँ पर हम वेट ऑफ वाटर शो करते हैं और यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड शो करते हैं। तो हमारा जनरली जो सॉइल है वो 3 फेज सिस्टम में मिलता है। दैट मीन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फुली सैचुरेटेड सैंपल। आई होप हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यहाँ पर अब एस की वैल्यू पूछ रहे हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन सॉइल कैन बी टेकन एज, तो बेसिकली जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन करता है कि वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, नहीं, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, इसी चीज को कौन शो करता है, हमारा डिग्री सैचुरेशन शो करता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और टर्म होता है हमारा एयर कंटेंट। अगर हम बात करें वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट है, वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट, एयर कंटेंट आता है, वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, डिग्री ऑफ आता है। इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है एस प्लस ए सी इक्वल्स टू 1। सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें, अगर वॉइड्स वॉइड्स जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर वॉल्यूम के इक्वल हो गया, मतलब वॉइड जो है वो पूरा वाटर से फिल हो गया है, तो हमारे यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, 1। और इसी कंडीशन कहते हैं फुली सैचुरेटेड कंडीशन, को बोला जाएगा फुली सैचुरेटेड कंडीशन। अब हो सकता है कि पूरे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो एयर से फिल हो गए, एयर से फिल हो गए तो इसका मतलब वाटर नहीं प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, ड्राई कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ड्राई कंडीशन। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारे किस एयर से फिल हो, यहाँ पर क्या है, सैचुरेशन 0 है, तो ड्राई कंडीशन। और अगर बीच में कहीं वेराई कर रहा है वो हमारा होता है पार्शियल सैचुरेशन। इसका मतलब एस की वैल्यू जो एस की रेंज है अगर इसको देखें तो 0 से इक्वल और लेस देन और ग्रेटर देन, और फिर 1 से लेस और इक्वल हो सकती है। तो जब इक्वल है तो हमारा फुली सैचुरेटेड, और 0 के इक्वल है तो ड्राई, और उसके बीच में कहीं है, अगर बीच में कहीं है तो उसे बोलते हैं हम पार्शियली सैचुरेशन। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बल्क डेंसिटी दे रखी है हमारी सॉइल की, गामा बल्क की वैल्यू दे रखी है 22 टन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट दे रखा है 10%, तो गामा डी की वैल्यू बहुत क्वेश्चन है और आप देखो एग्जाम में पूछा गया, तो गामा डी की वैल्यू जो है क्वेश्चन में जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाली है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।